आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है तो आपके माइंड में किसी तरीके से ब्लॉकेजेस हो ही नहीं सकता। यदि आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं तो आपके हार्ट चक्र में कोई ब्लॉकेजेस हो ही नहीं सकता। यदि आपके लाइफ में मनी के फ्लो बहते जा रहे हैं और आप स्टेबल होते जा रहे हैं तो आपके मूलाधार चक्र में कोई ब्लॉकेजेस हो ही नहीं सकता। चक्र के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपके लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस है या नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही है आपके लाइफ में, लगभग 25 साल उससे ज़्यादा आपके लाइफ में किसी फीमेल ने ये चीज़ें आपके लिए करवाई है, लेकिन और उससे आप बहुत लंबे समय तक जूझते रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ये इतने कम उम्र में या इतने कम समय में कैसे ये इतने आगे बढ़ गई या कैसे ये इतने आगे बढ़ गया। कारण है कि इतने कम समय में, इतने कम उम्र में आपने वो देख लिया, वो चीज़ें आपने समझ ली जो समझना, जैसे कहते हैं ना कि इतना पेशेंस रखना, इतना धैर्य रखना और इन सारी चीज़ों को समझकर धैर्य के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत मुश्किल होता है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इसीलिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर लिया है क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ट्रस्ट किया, बहुत सारी ऐसी जो ऐसे स्थान पर गए, ऐसे लोगों से आप मिले जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन होती हो, जहाँ पर आपको उपाय तो नहीं मिलता लेकिन उपाय के नाम पर आपने अपना समय, अपना धन, बहुत कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जहाँ पर आप आगे बढ़ सकते थे वहाँ पर आप उसी स्थान में स्टक हो गए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपका दिल दुखा कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। अगर ये इन लॉज की तरफ से भी है तो भी ये लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल से है तो भी ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप क्योंकि बहुत ही प्योर सोल हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी को रोकने के लिए इस तरीके से कैसे कर सकता है, क्योंकि आप खुद काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं तो आपको ऐसा लगा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी चीज़ें आपके साथ होते रही है जिसने आपको ना चाहते हुए भी ये बता दिया कि हाँ कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो निगेटिविटी है जो ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि कुछ तो चीज़ें आपके साथ हुई है। ये आपका कन्फ्यूज़न नहीं है, ये आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा था, ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा था, ये आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था। ये आपको पूर्णिमा के समय में, अमावस्या के समय में, मून साइकिल के समय में आपको बार बार ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही थी, बार बार ऐसी चीज़ें बताई जा रही थी जिससे कि आप अपने इंट्यूशन का बात ना सुनकर आप उनकी बात सुने, ऐसे लोगों की बातें सुने जो आपको स्टक कर सकते हैं, जो आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी चक्र में 2 चक्र भी अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उसे हील्ड करते करते आप पूरी लाइफ सिर्फ हील करते रहें, ठीक है। और ये किसी ऐसे व्यक्ति का अहंकार था जिसने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट कर दिया था। अब देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि किसी से बहुत ज़्यादा करीब होकर आप मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं या उनके ऑरा के अंदर आते हैं तो वो चीज़ें आप पर भी प्रभावित होती है। तो ऐसी भी ऊर्जा है, कोई मित्र हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, वहाँ पर निगेटिव मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था आपके साथ। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही प्योर हार्टेड है और आपसे नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। ये जिनकी भी ऊर्जा है, या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हैं जो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, जो आपको एक टॉप पर देखते हैं और ये व्यक्ति कम्युनिकेट क्लियर नहीं कर पाते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि आपसे कैसे बातें करें, लेकिन इस व्यक्ति ने आपका हमेशा साथ दिया है, ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कार्मिक लोगों से निकलने में, कार्मिक लोगों से सुरक्षा करने में और कर्मा बैलेंस करने में इस व्यक्ति का साथ आपको भरपूर मिला है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको अनकंडीशनल लव मिलता है, जिससे आपको अनकंडीशनल लव मिला है, जिसने आपके दुख को समझा है, जिसने आपकी पीड़ा को समझी है, जिसने आपके संघर्ष में आपका साथ दिया है। अब यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में तो कोई नहीं है। तो अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो कोई ना कोई ऐसे एंसेस्टर्स की कृपा, कोई ना कोई ऐसे स्पिरिचुअल जो
अब इस धरा पर नहीं है, उनका सोल हो सकता है कि आपसे कनेक्ट है और वो आपको सोल लेवल पर गाइड करते आए हैं। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा हो सकती है ना। अभी क्या हो रहा है कि अभी इस वक्त में कर्मा बैलेंस हो रहा है, तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें की जा रही थी, वो यहाँ पर बैलेंस हो गया है। जैसे ही कर्मा बैलेंस होता है, ये जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। जिन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें भेजी थी, जिन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें की थी, वो विचलित क्यों होते हैं? कारण ये है कि उनके तरफ बैकफायर होना प्रारंभ हो जाता है। तो 25 अबाउ ईयर से आपने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष से अब आप बाहर निकल रहे हैं, उस कार्मिक साइकिल से अब आप बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने पर्सन को या आपके पर्सन आपको पूरी तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। बहुत ही क्लियर यहाँ पर एनर्जी ये रिसीव हो रही है कि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है और आपकी हीलिंग क्वालिटी पर हर एक व्यक्ति की नज़र रही है। और यही कारण है कि आपको स्वयं नहीं पता कि आप खुद को ही हील कर सकते हैं, आप स्वयं को हील कर सकते हैं। आप अपने ऊपर वर्क करके बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशन पावर है आपकी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, निगेटिव चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको वो गिफ्ट मिला हुआ है। लेकिन हो सकता है कि पहले कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जानबूझकर आपको रोका, जो आपके रास्ते में जो व्यक्ति आए या जिस व्यक्ति को भेजा गया, उस व्यक्ति ने आपके पर्सन के अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा डाल दी, जो है ईगो की, फॉल्स ईगो की, आप पर ट्रस्ट ना करने की। ऐसा किसी व्यक्ति ने ज़रूर किया है। कोई थर्ड व्यक्ति जिसको प्रॉपर भेजा गया था इस निगेटिव क्रिया करने के बाद, ताकि अगर निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है, अगर आप विचलित नहीं होते हैं, अगर आपके लाइफ में रुकावट नहीं आती है, अगर आप दोनों अलग नहीं होते हैं, तो भी कोई तीसरा व्यक्ति की वजह से आपके लाइफ में डिस्टेंस आ जाए। और आप देखिए यहाँ पर द मून, और ये ऊर्जा प्रॉपर तरीके से धन देकर भेजा गया था, प्रॉपर किसी व्यक्ति को धन दिया गया था। इस व्यक्ति को नीड नहीं, लालची, ग्रीड, ठीक है, ये व्यक्ति लालची प्रवृत्ति का था। इस व्यक्ति को आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में यहाँ पर एंटर करवाया गया था। अब ये सारी चीज़ें, और इस व्यक्ति ने वो चीज़ें कर दिया जो ये आप तक पहुँच नहीं सकते थे। ये वो लोग हैं जिनसे आप पहले से ही दूर हैं, तो ये लोग आप तक पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए किसी और मीडियम के थ्रू इन्होंने आपके घर में कुछ रखवाना, आपके घर के मंदिर को पिक लेना, ठीक है, फ़ोटोज़ लेना, या वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करवाना, ये सारी चीज़ें इन्होंने करवाया है। और देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, आपकी खूबसूरत लाइफ में, आपकी खूबसूरत फैमिली में, आपकी जो एक पीसफुल इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल कोशिश की है। आपके ऊपर जो कृपा बरसती है वो आपको नज़र ना आए, क्योंकि ये कृपा इस व्यक्ति ने भी महसूस किया है जिसको भेजा गया था, जिसको प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है, आपके लाइफ में। इस व्यक्ति ने भी उस कृपा को महसूस किया है और ये व्यक्ति आज भी उस कृपा को महसूस करते हैं। कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो खेल है योजनाबद्ध तरीके से खेला आपके लाइफ में। कोई फीमेल है और इस फीमेल के साथ ये मेल कनेक्ट है, ठीक है, और ये जो फीमेल है ये हमेशा आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, ये हमेशा उसके माइंड से खेलना चाहती थी, वो हमेशा इसके इमोशन से खेलना चाहती थी, हमेशा इसको नीडनेस में रखना चाहती थी। देखिए आप 5 ऑफ पेंटिकल्स, तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तुम्हारे लाइफ में। अगर तुम्हारी मैरिज भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम इतना जो दैनिक दिनचर्या के लिए जो तुम कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। जितना, जैसे कहा जाता है ना, जितना चादर, इस तरीके की चीज़ें जो है जाने अनजाने आपके पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ें डाली गई, ठीक है, और ये सारी चीज़ों ने उनको काफ़ी ज़्यादा दुखी, ये व्यक्ति हमेशा से ही दुखी रहते रहे हो, हमेशा से ही उदासीन रहते हो। इस वजह से इस व्यक्ति ने कभी भी अपने दिल की बातें भी आपसे ठीक तरीके से शेयर नहीं किया, ये भी ऊर्जा है। हड़बड़ी में बात करते हो, ऐसी भी ऊर्जा है।
ये हड़बड़ी में काम करते थे कि जल्दी 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 मेरा कार्य हो जाए, जल्दी जल्दी मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें आ जाए, और ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन की वजह से ही हो रही थी। पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक प्रोटेक्टेड सोल हैं। आपसे दूर करने का कारण यही था आपके सोल फैमिली मेम्बर को और आपके सोलमेट को, ताकि आपकी जो हीलिंग पावर है वो इनको ना मिले और ये बैलेंस ना हो जाए। आपके लाइफ में जो बर्डन है वो उस बर्डन से आप हट ना जाए, आपको सत्य का ज्ञान ना हो जाए, आप अपने आप को पहचान ना ले, आपके लाइफ में जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें उसको आप हील्ड ना कर ले। ये सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें की गई। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के धन, अगर ये व्यक्ति काफ़ी अच्छा वेल जो है ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो इस फीमेल की नज़र आपके पर्सन के धन पर या आपके सोल फैमिली मेम्बर के धन पर भी रही है। आप लोगों के सुकून को छीनना इसका एक जैसे ना मोटिव था। आपको और आपके पर्सन को दूर करना किसी भी तरीके से, चाहे इमोशनली ही सही, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ हैं, और इसने उन्हीं चीज़ों को, देखिए 23 है यहाँ पर, तो 23, 25, ठीक है, यहाँ पर बहुत लंबे समय तक आपको स्टक किया गया है। आपके स्ट्रेंथ को, खास तौर पर आपके और आपके पर्सन के मणिपुर चक्रा और सैक्रल चक्रा को, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर खिलाई गई थी लाकर, जो अब हील्ड हो रहा है। अब हील्ड होगा तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ निगेटिविटी निकल रहा है, कुछ चीज़ें क्लींस हो रही है, और कुछ हीलिंग आपके लाइफ में चल रहा है। एंजल्स ब्लेसिंग है। यहाँ पर इस फीमेल के साथ कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर रहा है जिसने धन लेकर ये सारी चीज़ें की थी, कुछ इसको इसीलिए ही धन दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस हो गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो जिस चीज़ का मिसयूज़ करेगा वो ब्लॉक हो ही जाता है। और आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ, आपके सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा गहरा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, मतलब कोई अभी भी ये छल कर रहे हैं, कोई अभी भी आपके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अभी भी आपके धन पर नज़र लगाए हुए हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रोट चक्र में कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है, और बिल्कुल जो नज़र आ रहा है। और ये जो फीमेल है इसके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं, इसका या इसके लव्स वन का यहाँ पर दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है, मतलब कि किसी का ब्रेकअप यहाँ पर हो रहा है। आपके लाइफ में ब्रेकअप करवाने की वजह से, करवाने की कोशिश करने की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति का जो इस मेल और फीमेल के बहुत क्लोज हैं, ऐसे लाइफ में यहाँ पर जैसे चेंज आ रहा है। जो चीज़ें ये आपके लाइफ में चाहते थे वही चीज़ें इनके तरफ जा रही है, तो इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन, जिनका भी ये केयर करते हैं, ये मेल और फीमेल जिनका भी बहुत केयर करते हैं, उन्हीं के लाइफ में ये चीज़ें पलट हो रही है, बैकफायर हो रहा है। आपको कहा जा रहा है अपने सोल पर्पस के तरफ आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, कि बजाय अपने तरफ ध्यान देना है, और जितना भरोसा और आस्था परमात्मा जी पर करते हैं उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी कार्मिक स्थिति होती है, वो इस लाइफ में आकर शिक्षा ग्रहण करना होता है, उनसे हमें सीख लेकर ही आगे बढ़ना होता है। आपका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कार्मिक स्थिति है, उस कार्मिक स्थिति से आप सीख कर बाहर निकलेंगे। उसके बाद आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कार्य करने वाला है। उसके बाद आप हील्ड करेंगे अपनी सारी चीज़ों को, और हीलिंग करने के बाद आप लोगों की मदद करेंगे। अलग अलग तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लोगों की मदद करने के लिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी आप जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ ने कुछ अच्छे कार्य किए, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता, ऐसा भी कार्य आप में से कुछ लोग कर सकते हैं या करने वाले हैं। बहुत ही पोलाइट और बहुत ही डाउन टू अर्थ आप हैं, ठीक है। तू आगे तो बढ़, हम तेरे साथ हैं, तुझे हारने नहीं देंगे। अब दुनिया तेरा नया रूप देखेगी, और यही रूप ट्रांसफॉर्मेशन का है। जय बाबा जी। बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। तेरी हृदय की हर चिंता मुझे पहले से ही पता होती है।
जब मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ, फिर क्यों बात बात पर परेशान हो जाते हो। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी आपकी ऊर्जा या कोई भी आपको किसी तरीके का जैसे प्रोजेक्शन करने की कोशिश करे, तो आपका ऑरा इतना प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि वो बैकफायर हो जाएगा। और दूसरा, अगर कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गई है तो ये चीज़ें और तीव्र गति से होंगी। और अगर कार्मिक स्थिति बैलेंस नहीं हुई है तो आपको अपने कर्मा पर और ज़्यादा ध्यान देना है। कर्म कार्य कारण भाव है। कार्मिक पैटर्न रिमूव रेमेडी यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।